हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए सैटर्न रेट्रोगेट। ठीक है, अभी जस्ट मर्क्यूरी रेट्रोगेट खत्म हुआ है, जहाँ पे काफ़ी रिश्ते खत्म हुए हैं, क्लोज हुए हैं कुछ साइकिल्स आपका किसी के साथ, और पुराने फ्रेंड्स से आप लोगों की बातचीत हुई है। आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स आपको रीच आउट किए होंगे, मिले होंगे। ठीक है, या अब शनि रेट्रोगेट शुरू होने वाला है, जो कि 27 से शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। बहुत ही लॉन्ग पीरियड है। तो वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी यहाँ पे। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज, शनि रेट्रोगेट क्या लेकर आने वाला है पाइसीज के लिए। टू द सी, हो सकता है इस बीच आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ जाऊँ, किस डायरेक्शन में वर्क करूँ, ठीक, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड देन आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लस यहाँ पे हो सकता है इस पीरियड में ऐसा महसूस हो कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ये चाहता है कि आप खुद पे भरोसा करो पाइसिस, और शायद आप खुद पे भरोसा ना करके डिपेंड होना चाहते हो कि कहीं कुछ दिखाई दे, कोई मुझे बता दे, कोई कोई आपके लिए कुछ नहीं करने आने वाला पाइसिस। और यही चीज़ आपको सबसे ज़रूरी बताना है, क्योंकि देखो शनि अभी पाइसिस में ही बैठा हुआ है और रेट्रोगेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगी, लाइफ पर्पस की तरफ आप जाओगे। कुछ लोगों को जो जवाब नहीं मिला है, कुछ लोग किसी और के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कोई और मेरे लिए कुछ करने नहीं आने वाला, मुझे खुद के लिए ही रास्ता खोजना होगा, मुझे खुद पे भरोसा करना होगा। और वो ऐसी आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आपको खुद पे भरोसा करने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, और आप ही हो जो अपनी नैया पार लगाओगे। क्या यही वही यहाँ पे वही सीन है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कम्युनिटी का। आप ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जो आपके लोग हैं, आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इस समय पे मैरिज वगैरह भी आपकी फिक्स हो सकती है इस पीरियड में। ठीक है, या आप कुछ ऐसे नए लोगों के साथ जुड़ने वाले हो जिनके साथ काम करके आपको मजा आएगा। ठीक है, जॉब चेंज वगैरह भी इसमें हो सकती है, क्योंकि आप शायद उनके साथ जुड़ने वाले हो जो आपके लोग हैं, जहाँ पे आपका बिलीफ और उनका बिलीफ क्या है, एक तरीके से मैच करता हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पे पाइसीस। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। पाइसेस यहाँ पे है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इट्स डिपेंड, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर कंट्रोल। खुद पे कंट्रोल कैसे? अगर आपको खुद पे कंट्रोल रहेगा तो आपको पता है कि मुझे क्या एक्शन लेने हैं, और खुद पे कंट्रोल रहेगा तो कोई कुछ कर देता है तो आपका रिएक्शन उस चीज़ पे कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं और चीज़ें बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, इसका मतलब कंट्रोल कहाँ लाना है, अपने अंदर। सामने वाले को कंट्रोल करके कुछ नहीं मिलेगा। सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ की सारी सिचुएशन सही करना चाहती हूँ, इन लोगों को ठीक करके, इन लोगों को ठीक करके नहीं, खुद को ठीक करके ही आप चीज़ों को सही कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में है आपका एक्शन और आपका रिएक्शन किसी चीज़ पे, और आपके एक्शन और आपके रिएक्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपके लाइफ में अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है कि आप किस तरीके से एक्शन और किस तरीके से रिएक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे 7 का कार्ड आ रहा है, नंबर 7 आपके लिए आया है। ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंट केतुज़ एनर्जी, और यहाँ पे केतु की एनर्जी मुझे आपके लिए ये दिखा दे रही है, जब सारी होप्स टूट जाती हैं लाइफ में और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। ठीक है, सिर्फ जब केतु की एनर्जी होती है, केतु का काम ही है कि पहले सब कुछ हमसे छीन लेता है वो। ठीक है, हो सकता है आप जिन जिन पे भरोसा कर रहे थे वो भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा इस पीरियड में। पर आपको ये ज़रूर बतला जाएगा कि आप कौन हो, और आपको एट द एंड आपका ही भरोसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ही इंसान हो, इस दुनिया में अकेले आए हो, जाते वक्त भी इस दुनिया में अकेले ही जाओगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे करना होना चाहिए, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो अपने साथ, और ये चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील कराओ, किसी भी रीज़न से, कुछ ऐसा जो शायद आप नहीं कर पा रहे थे पर आप ही को करना है, पर आप वो कर दिखा रहे हो, खुद पे विश्वास रखकर। उनको प्राउड हो रहा है कि आप उनके बच्चे हो, राइट? रिलेशनशिप एंड सॉलिट्यूड, अब ये एक्शन रिएक्शन आपका रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, या कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, सॉलिट्यूड को चूज करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप जहाँ पे हम अपने पार्टनर के साथ खूब मजे कर रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग की झोली में कोई प्यारा सा, कोई अच्छा सा रिलेशनशिप आ सकता है।
या हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहने के बावजूद खुद के साथ एक सॉलिट्यूड महसूस कर रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है इस पीरियड में, ठीक है? और क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि शायद हम इमोशनली पूरी तरीके से उस पे डिपेंड हो गए हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो यहाँ सबसे पहले आपकी फैमिली आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है, जहाँ पे आपका कम्युनिटी का वर्ड आया है। दूसरा, अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपका आप पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और आपका आपका कंट्रोल आप पे कंट्रोल तभी दिखाता है जब आपके एक्शन और रिएक्शन दोनों ही आपके कंट्रोल में होते हैं। सॉलिट्यूड, ज़रूरी नहीं हर टाइम हम रिलेशनशिप में रहें। कभी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे हमें अकेले रहने का मौका मिलता है, और अकेले रहने का जब भी सॉलिट्यूड वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है बिग चेंज, ठीक है? जो आपके अंदर आने वाला है। तो यूनिवर्स अगर थोड़े समय के लिए आपको सॉलिट्यूड देता है ना, तो परेशान मत हो, घबराओ मत, पानी में ऐसे हाथ मत मारने लगो, ठीक है, कि मैं डूब जाऊँगा, नहीं, कुछ डूब नहीं रहे हो तुम। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन है, तुम डूबोगे नहीं, ठीक है? और ये समझने की ज़रूरत है कि बी पेशेंट, और इस समय को सॉलिट्यूड में अगर आपको यूनिवर्स दे रहा है, तो सॉलिट्यूड में बिताओ, क्योंकि ज़रूरी है आपके रिश्तों के लिए भी और आपके लिए भी, हर चीज़ के लिए। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइसेस। अबंडेंस, सीधा अबंडेंस का कार्ड। इससे अच्छी और क्या हो सकती है? ऑल माय नीड्स आर मेट अबव एंड बियॉन्ड माय ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया ना उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है? पर आपका आपका ध्यान किसी चीज़ पे अटका होगा और आपको लग रहा होगा ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, उफ़, 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 दुःख और दर्द। नहीं, यूनिवर्स आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देने वाला है, और उसकी उसके लिए आपको उतना करेज अपने अंदर रखना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को गुज़र सको, क्योंकि पहले तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा। जो आप चाहते हो वो आपको नहीं देगा, ठीक है? और आप हार मानने लगोगे, आप गिव अप करने लगोगे, पर जबकि वो आपको उससे बड़ा कुछ देने वाला है। टूट जाओगे आप कि यार मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे क्यों नहीं मिला जो मुझे चाहिए था? बट इस पीरियड में आप में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट भी की जाएगी। आपने जो कमिट कर रखा है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या सच में आप उस चीज़ के लिए उस लायक हो, जो आप कमिट कर रहे हो? ठीक है, आप जिस अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप में जो-जो आप बोलते हो, तो क्या सच जो बोलते हो, वो वैसा करते हो या नहीं करते हो? ये सारी चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं। प्लस आप में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही, तो अगर आप लोग बहुत समय से अकेले रह रहे थे, तो यहाँ या सॉलिट्यूड में थे, तो कमिटमेंट रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है इस पीरियड में। जो रिलेशनशिप में थे उनको थोड़ा समय के लिए अकेला कर दिया जाएगा और सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा, ठीक है? या फिर आप जिस इंसान को चाह रहे थे और वो इंसान आपके साथ सही नहीं चल रहा था, तो उस इंसान को निकाल के कोई ऐसा इंसान आपको लाइफ में ला दिया जाएगा जो आपके लिए काबिल हो। गूज़ का कार्ड है यहाँ पे। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्टार्विंग, ठीक है? मुझे लगता है थोड़ा-सा ना टाइम, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, कंट्रोल मत करो चीज़ों को। बाहर लाइफ में जो भी चल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ समय के लिए उन उसका कंट्रोल यूनिवर्स पे ही छोड़ दो कि यूनिवर्स तुम देख लेना बाहर जो-जो चल रहा है। मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता या कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आ सकता हूँ। मैं अपने रूटीन को जीऊँ, जो मैं रूटीन फ़ॉलो करता हूँ, वो सारी रूटीन को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ या नहीं। छोटी से छोटी रूटीन जो आप टाइमली खाना खा रहे हो कि नहीं? आप नहा रहे हो या नहीं, ठीक है? थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हो या नहीं अपने साथ, ठीक? या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हो कि नहीं जो आपको अच्छी लगती है। थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे ही आपकी लाइफ़ बाहर खराब होती है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अपने आप ऑन ट्रैक आ जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा रेस्ट करो, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक? एंड यहाँ है गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ अ माइंडेड पिग फ्रेंड्स, तो या आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड आया था, तो आपको सपोर्ट मिलेगा आपके ट्रस्टेड ग्रुप पे, जिन पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, वर्क प्लेस पे कोई हो, पर आपको उनसे मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? पर तब जब आपको खुद पे भरोसा हो, तब नहीं जब आपने सारी उम्मीदें खो दी हो सकता है ये भी हो कि अचानक से आपने सारी उम्मीदें खो दी और कहीं न कहीं से कोई हेल्प आ जाए। तो यूनिवर्स तो ये करता ही है, वो आपकी मदद करेगा। चाहे ऐसे ज जैसे या तैसे जो भी है, पर वो कुछ समय के लिए आपको अकेला कर देगा। जहाँ पे वो टेस्ट करेगा कि आप क्या कर पाते हो, आप में कितना दम है, मैं तो मदद कर ही दूँगा, पर पहले तो चेक करूँगा ना कि आप में कितना करेज है, आप में कितनी पावर है, शक्ति है, आप इन सिचुएशन से कैसे डील करते हो या क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को वो पहले देखेगा। पहले वो आपको परखेगा, उसके बाद वो आपकी मदद करेगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है पाइसेस आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके,
कोलैबोरेशन, मिलके लोगों के साथ काम करना, टीम अप करना, यूनिटी आपके लिए सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्लस डोनेशन करना, प्रे करना यहाँ पर, और रिलीजियस हो जाना। आई थिंक आप होगे काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो इस पीरियड में। स्टबर्ननेस, ज़िद्दी ज़िद्दी अगर होगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं ना, कंट्रोल मत करो बाहर की चीज़ों को, ज़िद करके भी कर कोच हो सकता है, आप कुछ लर्निंग्स करने वाले हो, या आप एज़ अ कोच यहाँ पे आने वाले हो, आप लोगों को कुछ सिखाने वाले हो, या आप किसी से सीख रहे हो कुछ, ठीक है? उसके लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। ट्रैप, आप किसी चीज़ में फँसते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप किसी को फँसा सकते हो, या आप किसी चीज़ में फँस सकते हो, ओके? तो यहाँ पे है विक्टिम, मे बी शायद आप किसी तरह का विक्टिम कार्ड खेलने वाले हो, या आपके सामने कोई विक्टिम कार्ड खेल सकता है, ठीक है? अब इसमें क्या आ जाता है, आपका एक्शन और आपका रिएक्शन का कार्ड, ठीक है? इसमें आपको हेल्प करेगा। आप कैसे एक्शन ले रहे हो, आप विक्टिम बन रहे हो, तो आप क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये दिखाएगा। या कोई आपके सामने कैसे विक्टिम कार्ड खेला, तो आप क्या एक्शन लेते हो उसकी तरफ, ये सब चीज़ें। ट्रिक्स, कोई आपको ट्रिक्स कर सकता है, कोई आपको आपके इमोशंस, देखो आप इमोशनल हो तो लोग आपको इमोशनली अम, परेशान करते हैं, या फिर आपको फूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या करना है मुझे, क्या मेरे एक्शन और रिएक्शन होंगे इन सब चीज़ों पर, ठीक है? तो अपने आप को कंट्रोल में करो, सब कुछ अपने आप बाहर कंट्रोल में हो जाएगा। ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर पाइसेस। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।